नवंबर 2025 के व्रत और त्योहार। देवउठनी एकादशी से गुरु नानक जयंती तक जानिए सभी महत्वपूर्ण तिथियां। साल 2025 का नवंबर महीना धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत खास रहने वाला है। हालांकि दीपावली और छठ महापर्व जैसे बड़े त्योहार अक्टूबर माह में ही संपन्न हो चुके हैं, लेकिन नवंबर का यह महीना अपने आप में कई महत्वपूर्ण पर्वों और शुभ कार्यों के आरंभ का गवाह बनेगा। यह महीना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष से शुरू होकर मार्गशीर्ष अगहन मास के कृष्ण पक्ष तक चलेगा। इस माह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसी महीने चातुर्मास का समापन हो रहा है। चातुर्मास की समाप्ति के साथ ही शादी ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश और अन्य सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाएगी, जिससे देश भर में एक बार फिर से शुभ कार्यों और विवाह के सीजन की रौनक देखने को मिलेगी। नवंबर 2025 में मनाए जाने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों का विस्तृत विवरण यहां दिया गया है। 1. देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह। देवउठानी एकादशी एंड तुलसी विवाह। तारीख 1 नवंबर शनिवार देवउठनी एकादशी और 2 नवंबर रविवार तुलसी विवाह। नवंबर माह की शुरुआत ही एक महापर्व से हो रही है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसी दिन से चातुर्मास समाप्त होता है। इस शुभ अवसर पर भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी के साथ कराया जाता है, जिसे तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 बजे शुरू होकर 2 नवंबर को सुबह 7:31 बजे समाप्त होगी। 2 कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली और गुरु नानक जयंती। कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली एंड गुरु नानक जयंती। तारीख 5 नवंबर बुधवार। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने की परंपरा है। इसी तिथि को वाराणसी सहित कई स्थानों पर देव दिवाली मनाई जाती है। यह त्योहार देवताओं द्वारा दिवाली मनाने का प्रतीक है, जिसमें घाटों को लाखों दियों से सजाया जाता है। इसके साथ ही सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती प्रकाश पर्व भी इसी दिन मनाई जाएगी, जो सिख समुदाय के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। 3 काल भैरव जयंती। काल भैरव जयंती। तारीख 12 नवंबर बुधवार। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। यह दिन भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा करने से भय, शत्रु और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। 4 उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी। तारीख 15 नवंबर शनिवार। यह एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन एकादशी देवी का जन्म हुआ था, जिन्होंने मुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है। इस प्रकार नवंबर 2025 का महीना धार्मिक कार्यों की दृष्टि से भरा पूरा रहेगा। जहां एक ओर मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी, वहीं दूसरी ओर कई महत्वपूर्ण देवी देवताओं की पूजा और व्रत का विधान भी संपन्न होगा।